नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम कवर करवाएंगे। और 100 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न कई बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम है दोस्तों, बिहार SSC, बिहार पुलिस, SSC GD, MTS, SSC CGL, ये सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। कहता है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 1956 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1981 ईस्वी। तो इसका आयोजन किया गया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम हॉकी के बारे में बात करते हैं तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय अगर खेल पूछा जाए तो आप हॉकी बोलिएगा। हॉकी का दोस्तों अगर जादूगर पूछा जाए किसको बोला जाता है तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने बात को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? कब दोस्तों माना गया? तो साथ ही इसे माना गया 1884 में। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल आपसे पूछा जा रहा है। जनरल मानेकशॉ हो जाएगा। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं साथी इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो अंत में आप ज़रूर बताइएगा क्या भाई क्या क्वेश्चन लाया है। देखिए प्रश्न कहता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो प्रथम विदेशी नागरिक है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे पूछा जा रहा है। तो राजेंद्र सिंह जी जडेजा हो जाएगा। विकल्प सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 किसके तहत दोस्तों जारी करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो वर्तमान में दोस्तों भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का संबंध कौन खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और शूटिंग दिया गया है। तो इसका संबंध है हॉकी से। तो विकल्प ए हो जाएगा। अगर क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है तो इंग्लैंड को बोला जाता है
क्रिकेट का जन्मदाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? दोस्तों क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, चिटनीस, राव पंडित, क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पेशवा कहा जाता था। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है, अगर आपसे प्रधानमंत्री का पद पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शतवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुई? शतवर्षीय युद्ध दोस्तों किनके बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा दोस्तों कौन सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सूची का विषय है? तो यह है आपको समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है संघ सूची को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कैनबरा, बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और इसे कंगारुओं वाला देश बोला जाता है और प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा जाए तो वियना आप बोल सकते हैं। संघ सूची और राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? कहता है दोस्तों रक्त के स्कंदन में कौन विटामिन मदद करता है? उस विटामिन का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फिलोक्विनोन, बोलिएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम। अगर विटामिन B12 का रासायनिक नाम हम पूछते हैं दोस्तों तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का अगर बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? तो टोकोफेरोल होता है इसका रासायनिक नाम विटामिन ई का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? इसका उत्तर बताइए आप सभी साथी। शुष्क सेल का एनोड कहता है किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, मैग्नीज का, जस्ता का, तांबा का। यह बना होता है दोस्तों जस्ता का। जस्ता को ही बोला जाता है जिंक, याद रखिएगा। और जिंक का अगर आपसे प्रतीक पूछ लिया जाए तो Zn बोलिएगा, और इसका परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो आप 30 बोलिएगा। 30 होता है इसका परमाणु क्रमांक। एल्युमिनियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है कितना? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, और इसका संकेत होता है Al। मैग्नीज का अगर संकेत पूछा जाए तो Mn हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। तांबा दोस्तों तांबा को ही बोला जाता है कॉपर। अगर कॉपर का आपसे इसका प्रतीक पूछा जाए तो Cu, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 29 बोलिएगा। ये सभी बात को आप याद रखिएगा एग्जाम में दोस्तों। परमाणु संख्या और सिंबल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व आपसे पूछा जा रहा है, उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा होता है भूमध्य रेखा। कौन रेखा दोस्तों? तो भूमध्य रेखा हो जाएगा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा। इन्हीं को विषुवत रेखा बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन गैस लगभग में 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों 0.03%, इन्हीं को आग बुझाने वाली गैस बोला जाता है। जल का अणुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा H2O, और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का आता है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म में कुल अगर बात किया जाए तो 24 तीर्थकर हुए। कितने? तो 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से दोस्तों अगर प्रथम तीर्थकर का बात किया जाए तो ऋषभ देव को माना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों इसका अंतिम और 24वां तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए 23वां तीर्थकर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ हो जाएगा 23वां तीर्थकर। अगर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कहता है राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध पूछा जा रहा है कौन वाद्य यंत्र से है। सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई। साथ ही इसका उत्तर लॉक कीजिए ऑप्शन सी के साथ, बांसुरी से इसका संबंध है। और बांसुरी वादक और दोस्तों एक याद रखिए हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया भी दोस्तों हो जाएगा बांसुरी वादक हो जाएगा। अगर दोस्तों हम सितार का बात करते हैं तो सितार का जनक पूछ लिए जाते हैं तो बोलिएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों सितार का जनक बोला जाता है। और याद रखिएगा सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। तबला वादक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा जाकिर हुसैन हो जाएगा तबला वादक। शहनाई वादक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिस्मिल्लाह खां याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा दोस्तों सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई 31 जुलाई 2015 में। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता है एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका संबंध कौन वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। विकल्प सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई तीनों के बारे में इससे ऊपर वाले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। इसका दोस्तों इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई होता है क्यूरी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन जो है कहता है कौन पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है। असम, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा। और अगर गरबा दोस्तों पूछा जाए तो गरबा भी आप बोल सकते हैं गुजरात। बिहू पूछा जाए आपसे तो बिहू बोलिएगा, साथ ही असम बोलिएगा। ये सभी को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। जापान के संसद का दोस्तों क्या नाम है? मजलिस, डायट, नेसेंट, कांग्रेस। क्या नाम है जापान देश की संसद का? नाम है डायट। विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर। अगर दोस्तों हम मजलिस का बात करते हैं तो ईरान देश का अगर संसद पूछा जाए संसद का नाम तो मजलिस बोलिएगा। और ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने ही दोस्तों मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। नेसेंट का बात करते हैं तो यह किस देश का दोस्तों संसद का नाम है? तो इजराइल याद रखिए। क्या याद रख सकते हैं? तो इजराइल दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण
किस अनुसूची में है, कौन अनुसूची में इसका विवरण किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में इसका विवरण किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यह ट्रॉफी दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है और एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसमें साथ ही जितने भी आपको प्रश्न है सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता तडोबा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। यह कहाँ अवस्थित है, तो यह है आपको महाराष्ट्र में। विकल्प हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह भी है दोस्तों महाराष्ट्र में। अगर दोस्तों बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, तो गहीर माथा कहाँ नेशनल पार्क है यह दोस्तों, तो यह है आपको आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। और इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो आप कुचिपुड़ी बोलिएगा, इसका शास्त्रीय नृत्य। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा एक दाचीग्राम नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो एक याद रखिएगा दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न कहता है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन, 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। यह कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपको स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसके स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोहाई दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नागालैंड का है। कहाँ का है, तो यह नागालैंड का लोक नृत्य है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में है, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। यह है आपको आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नटरास किस राज्य का लोक नृत्य है। यह दोस्तों कौन राज्य का लोक नृत्य है, तो यह मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का यह लोक नृत्य है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दोस्तों लॉक कीजिए, कौन ऑप्शन होगा। प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1949, 1952, 1950, 1955। तो इसका स्थापना किया गया था 1950 में। और दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, तो आप याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय है भारत में वर्तमान में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन सी के साथ लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह कौन अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है। विकल्प ए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो खुशवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। तो विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तो भारत भारती के लेखक अगर पूछा जाए जो भारत भारती के लेखक, तब आप बोलिएगा मैथिली शरण गुप्त बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिए हम जय शंकर प्रसाद का बात करते हैं तो आंसू के लेखक कौन है, तो जय शंकर प्रसाद है आंसू के लेखक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है
कहता है भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई। यह योजना दोस्तों कब शुरू किया गया। 24 अप्रैल 2018, 26 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019, 20 सितंबर 2019। तो इसको शुरू किया गया है 10 अक्टूबर 2019। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कहता ओलंपिक में कहता है व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों उस खिलाड़ी का क्या नाम है। अभिनव बिंद्रा हो जाएगा उस खिलाड़ी का नाम। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। स्वतंत्र भारत का आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन। यही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय पायलट 1951 में कौन थे। JRD टाटा हो जाएगा। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है अगला प्रश्न वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है। वीमेन पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। कौन वंश का दोस्तों यह प्रसिद्ध राजा था। तो चोल वंश का प्रसिद्ध राजा हो जाएगा। आपको राज राजा प्रथम अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौर्यों के बाद कौन आए। मौर्यों के बाद दोस्तों कौन आया। तो शुंग, वर्धन, चेर, चालुक्य। इसका सही उत्तर शुंग हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड से है। कहाँ से है दोस्तों। झारखंड से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, कहता नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है। पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों यह स्थित है। अगर थाईलैंड का बात करते हैं तो सफ़ेद हाथियों वाला देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा याद रखिएगा बहुत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। कौन महासागर में यह स्थित है। यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर बोलिएगा। सबसे गहरा महासागर किस महासागर का दोस्तों आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साकेत पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों साकेत पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। मैथिली शरण गुप्त के साथ आप लॉक कीजिए। कहता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया। तो यह शुरू किया गया 16 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब शुरू किया गया 16 दिसंबर 2014 को
शुरू किया गया। कहता है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इस पुस्तक के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और आंसू का लेखक भी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जयशंकर प्रसाद बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों किसको बोला जाता है अंध महाद्वीप। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। एशिया दोस्तों यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल दोस्तों, टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट और मेरा मेहनत आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है शरीर में ताप अस्थाई रखने वाली ग्रंथि कौन है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको बोला जाता है। मास्टर का मास्टर ग्रंथि पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि इन्हीं को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। और दोस्तों यह ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या 2 होती है। लरो उरो हार्मोन दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से ही स्रावित होती है। भूख प्यास का स्थान दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोल सकते हैं। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी। 1975, 1989 और 1964, 1972। ऑप्शन हो जाएगा बी 1989। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ। दोस्तों संसद भवन कौन वर्ष बनकर तैयार हुआ। तो यह तैयार हुआ 1927 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम संसद का बात करते हैं तो दोस्तों संसद याद रखिएगा अनुच्छेद कितना में है। तो अनुच्छेद 79 में है संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 याद रखिएगा, लोकसभा 81, राष्ट्रपति का पद 52 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। यह नारा किनके द्वारा दिया गया। तो यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला दोस्तों किसको बोला जाता है, जल विद्युत को श्वेत कोयला बोलते हैं। तो विकल्प हो जाएगा डी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो साथी किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है, उस शासक का नाम है अनंगपाल। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने दोस्तों कौन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो उस धर्म का नाम है शैव धर्म। क्या नाम है, शैव धर्म नाम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। यह स्थित है आपको गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर आपसे चर्चा किया जाए तो आप गुजरात लॉक करके
चल आइएगा। कहता है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों दरबारी कवि हो जाएगा चंद्रबरदाई हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। कालिदास का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, कालिदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? कब तक दोस्तों रहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? रेटिना पर पूछा जा रहा है, तो 1/10 सेकंड आप बोल सकते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के कौन भाग पर बनता है? रेटिना भाग पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? चलचित्र में प्रति सेकंड दोस्तों कितने चित्र कहता है दिखाया जाता है? चित्रों की संख्या 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दोस्तों मौजूद है। एक ऑप्शन लॉक कीजिए, उसका नाम है ऑप्शन, आपको कौन ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन सी। तो 24 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, कौन रेखा बोला जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मकर रेखा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हीलियम है। हीलियम का दोस्तों प्रतीक होता है He, परमाणु क्रमांक इसका होता है 2। सबसे हल्की अगर धातु दोस्तों पूछा जाए तो लिथियम हो जाएगा, इसका प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक 3। यह मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक 1। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का भार दोस्तों लगभग कितना ग्राम के आसपास होता है? तो 150 ग्राम के आसपास गुर्दे का भार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कहता अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो यह है दोस्तों आपको चांदी का अयस्क है। और चांदी का बात किया जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। चांदी का प्रतीक दोस्तों Ag हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन दोस्तों बी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों आपको बताना है कितना प्रतिशत होता है। तो 46.80% के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों फ्रांस देश की राजधानी तो हो जाएगा पेरिस और इसका आपसे राष्ट्रीय फूल पूछा जा रहा है तो इस देश का राष्ट्रीय फूल का नाम है लिली, विकल्प ए में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? दोस्तों कौन रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो पिघले द्रव्य के रूप में बाहर आता है। ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। कहता थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? थोरियम का दोस्तों सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में यह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, लखनऊ, इलाहाबाद और कोलकाता दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बोल सकते हैं, कोलकाता। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महलों का शहर बोला जाता है। कोलकाता याद रखिएगा हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ दोस्तों याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको लखनऊ आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रकाश पथ योजना कब शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिया गया है। 21 फरवरी 2016, 31 जुलाई 2015, 5 जनवरी 2015 और 20 नवंबर 2015 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, 5 जनवरी 2015 हो जाएगा। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी अध्यक्ष कहता है कौन थे? इसका दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका नाम क्या था? इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन बी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का दोस्तों नाम है हसरत मोहानी। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कथा प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनेगल रामा रॉ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है तो राकेश शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? राकेश शर्मा हो जाएगा। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? प्रथम चीफ ऑफ एयर दोस्तों स्टाफ आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है पीसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय दोस्तों कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता रंगभूमि के लेखक कौन है? दोस्तों रंगभूमि के लेखक आपको हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। याद रखिए कौन हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध दोस्तों किससे है? सितार से, तबला से, बांसुरी से और वायलिन से दिया गया है। तो इसका संबंध है आपको वायलिन से। अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आप वायलिन बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी दोस्तों पूछा जा रहा है किस वाद्य यंत्र से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है सितार से। किससे है? सितार से दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इसका संबंध हो जाएगा आपको गोल्फ से इसका संबंध है। ऑप्शन है डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, चेतन भगत, हरिवंश राय बच्चन और अरुंधति रॉय दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में कथा सदका किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों किस प्रकार का यह कर था? कृषि कर, व्यापार कर, धार्मिक कर और सेवा कर दिया गया है। तो धार्मिक कर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का
सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो जॉन एडम्स हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा ए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में याद रखिएगा दोहरी नागरिकता है, और भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है तो मारिया इसाबेल पेरोन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों चीन का जो है मैनचेस्टर आपसे पूछा जा रहा है, किसको बोला जाता है? संघाई को बोला जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग याद रखिएगा। अगर कागज़ का आविष्कार आपसे पूछ लिया जाए कौन देश में हुआ तो चीन देश में हुआ। ताश का भी आविष्कार दोस्तों कौन देश में हुआ तो चीन देश में हुआ। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। कहता है भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? कहाँ बना दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में दोस्तों यह स्थित है। प्रश्न कहता है ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? तो मार्गरेट थैचर को बोला जाता है। अगर दोस्तों भारत का लौह पुरुष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत का बिस्मार्क भी अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बोल सकते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कहता है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राजीव गांधी का अगर दोस्तों बात किया जाए तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में युवा प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। कौन? तो राजीव गांधी बने थे युवा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? यह नियम आपको संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 23 अप्रैल और 29 जून दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर 29 जून हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जो बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो यह है आपको इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो जकार्ता बोलिएगा, और इसका दोस्तों नया राजधानी नुसंतारा बोलिएगा। इंडोनेशिया का सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो आप इंडोनेशिया बोल सकते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1913 में प्रदान किया गया, और गीतांजलि के लिए दोस्तों इसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। कहता है बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? इसको कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में? कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखिएगा 81 में है, यानी अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा है आपको अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? उस रंग का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो काला रंग हो जाएगा। लाल रंग का तरंगधैर्घ्य याद रखिएगा सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगधैर्घ्य। अगर पूछा जाए विचलन किसका सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग का विचलन होता है सबसे अधिक, याद रखिएगा। और दोस्तों खतरा का संकेत कैसा होता है तो लाल रंग होता है खतरा का संकेत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स
टॉप इम्पोर्टेंट हम 100 प्रश्न को डिस्कस करवाए। तो साथ ही आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।